गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम लोग सीटेट की पीवाईक्यू लेटेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो अभी मार्केट में भी नहीं आई है, और इसकी एक बुक का कंटेंट भी दिया है। उस बुक को भी मैंने प्लेलिस्ट में दिखाया है। वो बुक मार्केट में आने वाली है, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। उसका कंटेंट मैंने ही दिया है। तो अब हम डिस्कस करते हैं। कल हमने हमने बताया था आपको कि पहले हम लोग फेब 2023 के सारे सीटेट के पेपर 1 to 5 वाले डिस्कस करेंगे। फेब के होने के बाद हम लोग जनवरी का 2023 के सारे पेपर डिस्कस करेंगे। अराउंड 24 पेपर हैं सीबीटी मॉडल बेस्ड पर जो हुए थे, और इनको करने के बाद अगर आपने सिर्फ इतना ही कर लिया तो आप ये समझिए कि आप आराम से 25 प्लस मार्क सीडीपी में सीटेट वाले जो भी बच्चे होंगे वो ईजिली ले आएंगे। दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि ना सिर्फ सीडीपी, मैंने सारे सब्जेक्ट पूरे पेपर के सॉल्व करके पीडीएफ बना के टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है। टेलीग्राम का लिंक कल वाली वीडियो में भी डाल दिया था। डे 1 नाम से कल का वीडियो था, और आज का वीडियो डे 2 नाम से रहेगा, सेकेंड फेब का पेपर नंबर 2 कराने के लिए। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक पे जा कर के टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको पेपर भी मिल जाएगा प्लस पीडीएफ भी सॉल्व आपको पूरा मिल जाएगा, और कोई उसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलिए, कल का वीडियो थोड़ा लंबा बन गया था 45 मिनट के आसपास, क्योंकि कल थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे कंप्लीट कराने वाले हैं। आज के वीडियो बहुत ही तेज़ी से समेट के हम लोग ख़त्म करेंगे। और पीडीएफ के लिए आपको बता दिया, पीडीएफ जो मैंने सॉल्व की है, ये देखिए जो सॉल्व पीडीएफ हैं, तो ये सॉल्व पीडीएफ है, तो इसको हम लोग ज़्यादा वो नहीं करेंगे। ये देखिए, ये है पीडीएफ, तो इसको ज़्यादा वो नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी आप लोग को मिल जाएगी। ये पीडीएफ आपको सॉल्व सबका रखा है, सीडीपी से लेकर के पूरे सारे सब्जेक्ट, ये आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना सीडीपी वाला पोर्शन और स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि 20 मिनट के अंदर ही अंदर वीडियो बना के आप लोग को कवर करा दें। बाकी डिटेल में जाने के लिए तो पीडीएफ है ही, वो आप टेलीग्राम से जाकर देख लीजिएगा, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मिलेगा। क्वेश्चन 1 कंटिन्यू करते हैं। बात हो रही है इंपॉर्टेंट टू प्रिंट रिच मटेरियल, आपको हाईलाइट करना है कि प्रिंट रिच मटेरियल के बारे में बात हो रहा है। फिर आपको देखना रीज़न दे रहा है कि सेंसिटिव पीरियड, कल भी बताया था कि चाइल्डहुड को सेंसिटिव पीरियड बोला गया है, और डेवलपमेंट भी जो है चाइल्डहुड में जो 0 से 6 ईयर्स तक होता है ये बहुत तेज़ होता है। देयरफॉर इनका जो रीज़न है ये सही दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट 1 सही हो जाएगा। क्योंकि प्रिंट रिच इन्वायरमेंट जो है वो बच्चों को शुरुआती में, तभी आप देखेंगे कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों को सिंबल्स, चार्ट्स, डायग्राम, प्ले और पिक्टोरियल्स के माध्यम से, पोएम्स के माध्यम से बताया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक कॉमन है, इजी है, सबको पता होगा। डिटेल के लिए पीडीएफ कंसीडर कर सकते हैं। ऑल्दो द सेकंड क्वेश्चन, ऑल्दो डोमेन्स ऑफ डिफरेंट इंटर रिलेटेड, डेवलपमेंट को इंटर रिलेशन प्रिंसिपल की बात हो रही है। डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी सच, देखिए बात की लॉजिकल रीजनिंग से, तो यही समझ जाना चाहिए कि इमोशन से कोई मतलब नहीं, ठीक है, कोग्निशन से कोई मतलब, सॉरी फिजिकल से कोई मतलब नहीं, कोग्निटिव मतलब क्या, रिलेटेड टू माइंड। और जो आपका लॉजिक रीजनिंग है किससे रिलेटेड है, माइंड से। तो क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका, क्या आएगा, कोग्निशन आएगा, कोग्निशन। देयरफॉर कोग्निटिव इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी चीज़ का कोई लॉजिकल रीजनिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। डिटेल के लिए पीडीएफ आप कंसिडर कर सकते हैं। ये दिखा देते हैं आपको। Cognitive development is focused on intellectual skills such as critical thinking and problem solving। तो यहाँ से आप डिटेल में जा सकते हैं, मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है। आज हम लोग इसको क्विक डिस्कशन में कंप्लीट करके, ताकि 20 मिनट के अंदर हर हाल में ये वीडियो हो जाए। क्वेश्चन 13 थर्ड, ड्यूरिंग चाइल्डहुड विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी एक्ट एज प्राइमरी। कल भी आप लोग को बता दिया था कि प्राइमरी एजेंसी और सेकेंडरी एजेंसी आपको इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन इससे बनता है। प्राइमरी में आपका फैमिली आ जाता है, सेकेंडरी में आपका पीयर आ गया, स्कूल आ गया, नेबर आ गया, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा कि इसने बात की था प्राइमरी की, तो प्राइमरी आपकी फैमिली, क्योंकि फैमिली से ही पहला उसका स्टार्ट होता है सब कुछ, माता पिता से। ठीक है, क्वेश्चन 4, जीन पियाजे, कल भी आपको बताया था कि जीन पियाजे की एसपीसीएफ वाली स्टेज जो है आपको जरूर कर लेना है। सबके बारे में 3-3 पॉइंट हैं मेन, वो हमने लिखा रखे हैं, उसको जरूर कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन एसपीसीएफ से है। बिगेन, कॉपी करना, इमिटेट अदर्स। इमिटेशन की बात किस स्टेज में की गई है, तो वो पहली आपकी सेंसरी मोटर स्टेज में की गई है, जो बेसिक 0 से 2 ईयर्स तक की होती है। तो ये आप ऑलरेडी, जब आप इसको जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको ऑटोमेटिक 2 से 3 क्वेश्चन हर ईयर में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगेन देखिए जीन पियाजे का, फिर देखिए वही एसपीसीएफ वाले से एक और क्वेश्चन, जैसे कि हमने कहा 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए।
अभी देखिए रिमेंबर इवेंट्स एंड करेक्ट सीक्वेंस की बात कर रहा है, तो ये आप जब पढ़ेंगे जो मैंने लिखा है उसमें क्लियरली मैंने बता रखा है कि ऐसी सारी चीज़ें आपकी कंक्रीट ऑपरेशन में देखने को मिलती हैं। बाकी आप पीडीएफ को अच्छे से देखिए, पीडीएफ में आपको दिखा दें कि ये देखिए ये आपको पूरा यहाँ से सब मिल जाएगा। ये देखिए सेंसेस लर्निंग का, ये देखिए कंक्रीट ऑपरेशन में क्या क्या स्टेज, चिल्ड्रन बिगन टू थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट्स, थिंकिंग बिकम मोर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड, ऐसे करके पूरा आपको डिटेल में यहाँ से मिल जाएगा। और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए लॉरेंस कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, हमने आपको कल भी आपको बताया था कि आपको जरूर देख लेना है। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, इन तीनों के स्टेज में 3 पॉइंट्स थे, वो मैंने लिखा रखे हैं। प्लेलिस्ट में आप जा करके सीडीपी की देख सकते हैं मेरी, उसके बाहर कुछ नहीं आना है। वो आप कर लिए तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो इसमें किसकी बात कर रहा है, जजमेंट की स्टेज, जज दियर एंड अदर्स एक्शन इन टर्म्स ऑफ नीड एंड वांट के बारे में कौन सी स्टेज में बात किया गया है, तो इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। डायरेक्ट पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट सबके अंदर स्टेज में मैंने मेंशन कर दिया, उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन इससे बनता है, डिटेल के लिए पीडीएफ आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 7 अगेन देखिए वाइगोस्की क्वेश्चन, हमने आपको कल ही बताया था कि जीन पियाजे हो गया, एक अलग सेक्शन बना लीजिए। वाइगोस्की के लिए आप अलग सेक्शन बना लीजिए, ठीक है। कोलबर्ग की मॉडल डेवलपमेंट थ्योरी के लिए अलग बना ली। सबके बारे में पॉइंट हर एक पेपर से मिलते जाएंगे, या तो उनको नोट करते जाइएगा या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, एक जगह आपको मिल जाएगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए लेव वाइगोस्की के बारे में बात चल रही, तो कल आपको हमने खुद ही डायरेक्ट ट्रिक बता दिया था कि लेव वाइगोस्की के बारे में 4-5 पॉइंट बताए थे। सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल टूल्स, MKO, स्कैफोल्डिंग और ZPD, इतना आपको ध्यान रखना है। ये दिखा आपको सोशल इंटरेक्शन, देखते ही टिक मार के आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर 8, मीनिंगफुल लर्निंग टीचर शुड टेक अप द रोल ऑफ। कल आपको क्या बताया था, कल आपको क्लियर बताया था कि टीचर कहीं भी दिखेगा तो उसको आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि टीचर विल ऑलवेज एक्ट एज फैसिलिटेटर। दूसरा पॉइंट आपको बताया था कि स्टूडेंट को कभी भी क्या सिंपैथी दिखाने को अगर ऑप्शन में लिखा है तो उस पर हम कभी नहीं जाएंगे, उसको गलत मानेंगे। हम एम्पैथी पे अगर होगा तो उसको करेक्ट मानेंगे। ये देखिए फैसिलिटेटर दिख गया, इसलिए इसको फैसिलिटेटर दिख गया, एक्टिव पार्टिसिपेंट दिख गया, टिक मारा और आगे बढ़ गए। ऑलरेडी डिस्कस्ड है, कॉमन सेंस है और बेसिक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में भी आपको मैंने बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गिनी चुनी चीज़ें हैं, क्वेश्चन 2 से 3 देखने को मिलते हैं। टीचर सेंटर हमेशा काटना है। सेल्फ असेसमेंट देखिए, कंडीशनिंग एंड बिहेवियरिंग, देखिए सेल्फ असेसमेंट जो है जिसे कहते हैं कि असेसमेंट एज लर्निंग, तो ये इंपॉर्टेंट हमेशा है। देखिए कल भी बताया था आपको, कल आप देखिए कल वाला पेपर डे 1 वाला, तो उसमें आपको बताया था कि स्टैंडर्डाइज करके करिकुलम मेथड कुछ भी लिखा हो तो उसको हमेशा गलत समझना है। कंडीशनिंग बिहेवियर पर नहीं जाना है, कंडीशन करके कुछ नहीं है। सेल्फ असेसमेंट जब खुद करता है लर्नर तो उसको बेस्ट अप्रोच माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, परफॉर्मिंग रियली वेल इन डोमेन ऑफ सॉल्विंग पजल्स, कीवर्ड को हाईलाइट करते चलिए तो उससे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एज़ पर हावर्ड गार्डनर। कल भी आपको बताया था कि हावर्ड गार्डनर इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसमें लगभग 8 से 9 स्टेजेस थी, वो आपको देख लेना है। तो इसमें बात किसकी हो रही है, इसमें बात हो रही है सॉल्विंग पजल। पजल के लिए क्या लॉजिक लगाते हैं, रीजनिंग लगाते हैं, रीज़न लगाते हैं, माइंड से खेलते हैं। तो क्या हो गया, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल स्टेज ऑफ हावर्ड गार्डनर की स्टेज में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। 11 में देखिए, टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू वर्बलाइज थॉट्स एंड प्रोसेस एंड आइडियाज़ वाइल वर्किंग ऑन टास्क। प्राइवेट स्पीच हिंडर्स तो कभी करती ही नहीं है, ये चीज़ आपको खुद पता चल जाना चाहिए डायरेक्ट। कहीं हिंडर लिखा हो, इग्नोरेंस लिखा हो, कल भी आपको पूरा एक चार्ट बताया था और अभी भी बता रहे हैं। अब इसको अपने वीडियोस देखते जाइए और नोट करते जाइए। हिंड्रेंस दिख जाए, इग्नोरेंस दिख जाए, रोट मेमोराइजेशन, स्टैंडर्डाइज टेस्ट दिख जाए तो इनको आपको इग्नोर करना है। हिंडर दिखा, देयरफॉर रीज़न इसका गलत हो गया, ये सही है और इसका रीज़न फॉल्स है, इसलिए इसका ऑप्शन 3 आपका सही हो गया। क्वेश्चन 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 12 में देखिए क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहा है। अब इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या है, पर्सनल फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर्स। देखिए ओनली लिखा है तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए। कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ पर्सनल, देखिए पर्सनल फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंट फैक्टर, उसका पर्सनल क्या फैक्टर है, उसको कैसा इन्वायरमेंट मिला है, दोनों से मिलकर इसका इंडिविजुअल क्रिएट होता है, इसलिए आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। बाकी देखिए ओनली, अब कुछ नहीं आता आपको तो आप ये मान के चलिएगा कि ओनली वाले ऑप्शन आपको हमेशा अवॉइड करते हैं। ये देखिए तो ऐसे ही गलत है, नीदर पर्सनल फैक्टर इन्वायरमेंट, पर्सनल इंडिविजुअल है तो पर्सनल होगा ही होगा, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत होगा, बचा 3 और सही ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन 13 देखिए, इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस विदाउट कंपैरिजन विद ईच अदर। अच्छा, कंपैरिजन नहीं कर रहा है तो क्या है,
शी शुड यूज़ अ फॉर्मेटिव मेथड। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता था, एक समेटिव होता था, और एक क्या होता था? असेसमेंट एज लर्निंग, जिसमें कि सेल्फ लर्निंग भी, सेल्फ असेसमेंट भी होता था। फॉर्मेटिव क्या होता था? ड्यूरिंग प्रोसेस होता था, आपको याद कर लेना। ये क्या होता है? एंड में होता था, जैसे हाफ ईयरली या एनुअल एग्ज़ाम हो जाते थे। ये क्या था? टीचर पढ़ा रहा है क्लास में और उसी वक्त तो पूछ ले रहा है, और डाउट इसलिए बेस्ट माना जाता है कि कोई डाउट हुआ, टीचर ने बच्चों से पूछा, वो नहीं बता पा रहा है, तो टीचर ने ड्यूरिंग प्रोसेस ही उसको करेक्ट कर दिया। ये नेगेटिव माना जाता था समेटिव, क्योंकि कुछ टाइम बीतने के बाद टेस्ट हुआ, एग्ज़ाम हुआ, उसमें फेल हो गया तो उसका टाइम तो वेस्ट हो गया, एंड में करेक्शन करा तो उसको कुछ नहीं मिला। इसलिए पॉजिटिव असेसमेंट यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट सही होगा बिना कंपैरिजन के, जिसमें टीचर डील करता है ड्यूरिंग प्रोसेस में। 14 देखिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंग एमंग ऑल स्टूडेंट्स। इसको बढ़ावा देने के लिए क्या करना है? गिव एग्जाम्पल्स। ये देखिए स्टीरियोटाइप्स की बात कर रहा है, फेस्टिवल्स कल्चरल ओनली लगा हुआ है, इग्नोर की बात आ गई तो ऐसे ही गलत हो गया बच्चा। थर्ड, ये आपका सही ऑप्शन हो गया। कैसे? हमेशा डाइवर्सिटी, कल्चर, मल्टीलिंगुअलिज्म, इंडिविजुअल डिफरेंस, इस पर क्या करना है? फोकस करना है। आप लिखते चलिएगा जो जो हम कीवर्ड आपको बता रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए यहाँ अलर्ट हो जाइए, नॉट लगा हुआ है, तो यानी जो गलत आंसर है वो इसमें बताना है। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कौन सा फैक्टर इसमें से नहीं है जो क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की डेवलप कर सके? देखिए मेटाकॉग्निशन, जाहिर सी बात है कि इसे मतलब एबिलिटी टू सॉल्व मेनी थिंग्स, मल्टीपर्पज जिसमें हो जाता है, उसको ज़्यादा बुद्धिजीवी टाइप हो जाता है, तो ये तो होगा ही होगा। कल भी आपको बताया था, कहीं रिजिडिटी दिखेगा तो वो आपको हमेशा नेगेटिव माना जाएगा, और यहाँ पे नॉट है, नेगेटिव ही पूछ रहा है, तो आपका क्या होगा? रिजिडिटी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मेटाकॉग्निशन पॉजिटिव है। सेल्फ क्वेश्चनिंग, सेल्फ टेस्टिंग, ये तो असेसमेंट आ गया, सेल्फ असेसमेंट वाली बात कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ प्रोसेस सॉल्यूशन, खुद जो सॉल्यूशन है उसका एवोल्यूशन कर रहा है, तो ये भी एक हमेशा अच्छा पॉजिटिव माना जाता है। तो बच्चा क्या, रिजिडिटी की बात किया, यही नेगेटिव ऑप्शन, और नेगेटिव ऑप्शन ही बताना, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। 16 का देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट फिर इसमें सब इन्वॉल्व होते हैं, इमोशनल डिफिकल्टी हो, कैसे भी हो, सारे स्टूडेंट को एक साथ, टैलेंटेड हो, नॉन टैलेंटेड हो, सबको, तो क्या हो गया? सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हो गए। इंक्लूसिव एजुकेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, ओमिटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग, रिवर्सिंग द लेटर्स एंड वर्ड्स वाइल रीडिंग द टेक्स्ट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद, किसमें है? डिसलेक्सिया। आपको बताया था लर्निंग डिसेबिलिटी करीब 8 हैं, उनको देख लीजिएगा। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ऑटिज़म, इससे रिलेटेड आपको 2 से 4 मार्क्स जरूर मिल जाएगा। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और सीडीपी में भी आपको देखने को मिल सकता, हो सकता 5 मार्क्स तक आ जाए। क्वेश्चन 18 देखिए, ऑटिज़म आ गया, फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात इसमें क्या, सोशल में उसको समाज में मतलब आई कांटेक्ट करके बात करने की प्रॉब्लम, ये सब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है। समाज में 4 लोगों से बात करने में उसको हेजिटेशन होती है, आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम होती है। तो यही है वन ऑफ द पार्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। आप देखेंगे 8, तो आपको यहाँ से करीब 5 नंबर, 4 से 5 नंबर ज़रूर मिल जाएगा, तो इसको ज़रूर आपको कर लेना है जो बच्चे पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। गिफ्टेड चाइल्ड की बात कर रहा है, ठीक है। गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में क्या है? दे कैन नॉट मेक लर्निंग डिसेबिलिटी, हो ही नहीं सकता। लर्निंग रिवर्सिबिलिटी, वेरी लो सेंस ऑफ क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी बहुत हाई होती है, भी नहीं है। लैक रिवर्सिटी, ये भी नहीं है। दे डिस्प्ले फ्लुएंसी, सही है। एलेबोरेशन एंड एक्सप्रेशन, सही है, मतलब वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, सोच अच्छा सकते हैं, रीजनिंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है, सारी चीज़ हो गई। तो फोर्थ कॉमन ऑप्शन है, कॉमन सेंस से इजी क्वेश्चन था, कोई भी कर लेगा। 20 का क्वेश्चन देखिए, सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा है जिसमें कि उनको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, ठीक है, इसकी ये बात कर रहा है। तो क्या है? शोविंग मूवीज़ एंड वीडियोस विदाउट सबटाइटल, जब वो साउंड ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो सुन ही नहीं पा रहे हैं, तो सबटाइटल्स तो आपको देना ही पड़ेगा। सबटाइटल आप नहीं दे रहे हैं तो गलत मेथड है। वर्बल मोड किसी कोई यूज़ नहीं है क्योंकि हियरिंग इम्पेयरमेंट है। सप्लीमेंट ओरल कोई यूज़ नहीं है, हियरिंग है, तो बचा क्या? प्रेफरिंग लेक्चर मेथड मोस्टली बाय प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, समझ रहे हैं? मतलब इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसको विजुअलाइज करिए, विजुअल ज़्यादा उसको दिखाइए तो ही उसको समझ में आएगा, मतलब टेक्सचुअल फॉर्म में हो, ऐसा करके हो। जब हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो साउंड से रिलेटेड चीज़ें, ऑडियो आपको अवॉइड ही करनी है, समझ में उसके नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए चिल्ड्रन लर्न, जाहिर सी बात है, पहले पहले उसको आप एडिशन सिखाते हैं, फिर उसको आप फॉर्मूले सिखाने लगते हैं, तो क्या है? सिंपल से, ये क्वेश्चन 21 का क्या होगा? सिंपल से पहले सिंपल सिखाते हैं, फिर आप उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिखाते हैं, बेसिक चीज़ें।
क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग स्ट्रेटेजी इज नॉट लाइकली टू इफेक्टिव फॉर द पोजीशन ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, अंडरलाइंग एंड हाईलाइटिंग काम करती है, निमोनिक्स काम करती है लॉन्ग टर्म याद रखने में, एग्जाम्पल हमेशा गुड माने जाते हैं, पैसिव एक्टिव हमेशा पॉजिटिव है, पैसिव हमेशा नेगेटिव है, ध्यान रखिए, और नॉट पूछा है तो यही आपका नेगेटिव आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए रीजनिंग असर्शन देखिए, वाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट टीचर शुड डिस्कस एग्जाम्पल्स एज वेल एज नॉन एग्जाम्पल्स। इसका रीज़न क्या दिया, नॉन एग्जाम्पल्स कन्फ्यूज़, यही गलत हो गया, कन्फ्यूज़ करता ही नहीं है वो सही, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो गया कि ए सही है और आपका रीज़न गलत है। एग्जाम्पल देंगे तो उसका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगी ना कि वो कन्फ्यूज़ होगा। 24, मोटिवेट्स आर स्टूडेंट्स टू रिप्रेजेंट, अंडरस्टैंड, एवल्यूट एंड रिफ्लेक्ट द सिचुएशन इन मल्टीपल वेज बाय डूइंग एंड फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग एमंग हर। मतलब ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, एवोल्यूट कर रहा है। अगर ये सारा कर रहा है तो क्या कर रहा है, इनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को वो बढ़ावा दे रहा है। कन्वर्जेंट क्या है, मतलब यस नो में आंसर देना, ऑब्जेक्टिव टाइप। डाइवर्जेंट क्या है, अपने व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा दे पाना। बाकी ऐसा कुछ है नहीं सीडीपी में, इलॉजिकल का कोई यूज़ नहीं, इसलिए डाइवर्जेंट आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 25, यहाँ पे बात कर रहा है कि एडवांसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टूडेंट स्किल्स एमंग हर लर्नर्स, अ टीचर शुड मोटिवेट। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ावा देने के लिए टीचर को अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करना चाहिए, तो कैसे होगा, देखिए रिस्पॉन्स सेट, अभी इसको थोड़ा ब्लैंक रखिए। हिट एंड ट्रायल में क्या है कि पहले करेगा फिर सीखेगा, गलती होगी उससे निकालेगा, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। एनालॉजी रोड मेमोराइजेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब ये दो पे आप ऑप्शन पे जा सकते हैं, इसका फिलहाल दोनों ऑप्शन करेक्ट माने गए हैं, दोनों ऑप्शन सही होंगे भी। एक में वो लॉजिकल और एनालॉजिकल थिंकिंग कर रहा है और दूसरे में वो क्या कर रहा है, हिट एंड ट्रायल मेथड से, जैसा कि मैथ्स में करा करते हैं हम लोग, उसको यूज़ कर रहा है, इसलिए दोनों ऑप्शन को सही मान लिया जाएगा। 26 क्वेश्चन में एबिलिटी टू मॉनिटर, रिफ्लेक्ट, अकॉर्डिंग, मॉडिफाई वंस ओन थिंकिंग, यही आपको हमने पहले ही बता इसी को बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। ये एकदम डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि खुद मॉनिटर कर ले, रिफ्लेक्ट कर ले, चीज़ों को समझ सके, गलती समझ सके, उसकी ब्रॉड थिंकिंग हो। मेमोराइजेशन का कोई लेना देना नहीं, फॉरगेटिंग, इन सब का कोई लेना देना है ही नहीं यहाँ से, इसलिए ये आपका ऑप्शन बचता है और जो सही हो जाता है। 27, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स सच एज रिकॉल आर not related to emotional state of individuals significantly influenced by। देखिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स, रिकॉल जो है सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस, पॉजिटिवली नेगेटिवली इम्पैक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। नॉट रिलेटेड लिखा है तो ये ऑप्शन ऐसे कट गया। अब बचा ये दो ऑप्शन। अब देखिए पॉजिटिवली इम्पैक्टेड बाय नेगेटिव इमोशन कर दिया यहाँ पे, मतलब कि नेगेटिव सच एज हाई एंग्जाइटी, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, जो बचेगा वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड लगा के आप सॉल्व कर लेंगे। 28 में लर्निंग टू क्या है, द ब्लैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिक मोटिवेशन, कल भी आपको बताया था इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक मोटिवेशन। इसमें क्या होता है कि ये लर्नर जो होता है इंजॉयज क्या चीज़, प्रोसेस, और इसमें क्या है रिजल्ट, पढ़ेगा कि उसको बाइक मिलनी है या उसको कुछ गिफ्ट मिलेगा, इसके लिए वो पढ़ता है। इसमें क्या है उसको प्रोसेस रीडिंग करना पसंद है, क्यों, क्योंकि उसको वो पढ़ रहा है क्योंकि उसको रीडिंग पसंद है, उसको कुछ रिजल्ट नहीं चाहिए, ठीक है। कल इसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे। अब एक्सटेंसिक क्या है, देखिए टू बिकम पॉपुलर, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया ना, उसको पॉपुलर बनना, इसलिए क्या होगा एक्सटेंसिक मोटिवेशन आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ से हो जाए। कल डिस्कस किया था, आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल इफ कंटेंट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट सोशल। कल भी बताया था कि कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जहाँ भी बात करेगा आपको प्लस में करना है, बाकी ऑप्शन देख ली। पेडागोजिकल इज डोमिनेंट, गलत हो गया। लर्निंग गोल्स आर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, बिल्कुल नहीं करना है। कल भी आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था क्रिकेट मैच का, विन और लॉस कोई एक दो लोग करेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा, इस पर फोकस नहीं करना है, फोकस पार्टिसिपेशन पर रखना है, ना कि परफॉर्मेंस पर। नेगेटिव यूज़ हो गया, स्टूडेंट्स आर नॉट गिवन अपॉर्चुनिटीज, तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, इसलिए आपका ऑप्शन पहला ऑप्शन एकदम सही निकल जाएगा, जिसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट से उसके आसपास के और उससे सोशल इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट्स लर्निंग, लर्निंग को फैसिलिटेट्स,
कौन सा फैक्टर इसमें करता है। देखिए, इंक्रीमेंटल व्यूज़ ऑफ एबिलिटी, डिस्ट्रैक्शन इन सराउंडिंग बिल्कुल नहीं करेगी। जब डिस्ट्रैक्शन है तो लर्निंग कैसे होगी। अनफेमिलियरिटी विद लैंग्वेज तो लर्न ही नहीं कर पाएगा। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स होगा तो कर ही नहीं पाएगा बच्चा ऑप्शन फर्स्ट, इसलिए आपको बिना दिमाग लगा ऑप्शन फर्स्ट पे चले जाना है। तो आज हम लोग ने सारा डिस्कस कर दिया। सारे टॉपिक्स हम जो भी आपको बता रहे हैं आप पेज बना के उनको लिखते रहिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। CDP में आराम से 25+ आउट ऑफ 30 मार्क्स आपके ईजिली आ जाएंगे। जितनी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं इसको आप ज़रूर से ज़रूर नोट करते चलिएगा पेज में। PDF टेलीग्राम के लिंक पे, टेलीग्राम का लिंक कल वाली वीडियो में डाल दिया था, उसमें भी जाकर आप चले जाएंगे तो आपको 1 फेब 2 फेब के सब आपको सॉल्व मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे करके सारे 24 CBT बेस्ड जितने PYQ थे सब हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना करने के बाद आपका प्रॉपर आराम से क्लियर हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन आपको नहीं होगी। ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे अगले सेट की। आज का ये Day 2 था। ये आपको ध्यान रखना है कि ये आज का वीडियो Day 2 नाम से आएगा। Day 2